This video is for CAPFAC 2022 interview aspirants, those who are going to appear in 2022 interview. उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का डिमांड था कि सर अब डर लग रहा है, कुछ ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस क्यूरी ये आते रहते हैं। सो मैंने सोचा ठीक है, इस पर एक कंबाइंड जो है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। नथिंग इज फर्स्ट और नथिंग इज फाइनल। ऑब्वियसली एक लंबे समय से ये जर्नी चलता आ रहा है, ये चल रहा है और इसी ढंग से चीजें चलते रहेगी। हर बार ये ऐसा सिचुएशन होता है जब आप रिजल्ट देखते हो, आपका हो जाता है, तो लगता है यस, नाउ लाइफ इज एट राइट ट्रैक। जब नहीं होता है तो लगता है ना, वो जो कहते हैं ना कि तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सारी सिचुएशंस होते रहती है। जैसे अभी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, तो उनके लिए एक अब लाइफ में टोटली न्यू एनर्जी है। जिनके लिए नहीं हुआ तो एक बहुत ट्रेजिक मोमेंट होता है। बहुत सारे आप में से ऐसे हो जो 22 में इंटरव्यू में अपीयर होगे, लेकिन 21 में भी आप अपीयर हुए थे। अनफॉर्च्यूनेटली यू कुड नॉट मेक इट। सो आप नए एनर्जी से फिर से फोकस करो। अभी आप में से फॉर एग्जांपल ऐसे कैंडिडेट जो 21 में इंटरव्यू में अपीयर हुए थे और आपको लगता है कि हम क्लोज मार्क्स में हैं, तो आपका जब मार्क्स आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अब 22 में सबसे पहले है कुछ चीज़ों को पॉज़िटिव को ध्यान रखो। नेगेटिव पॉज़िटिव हमेशा रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एब्सोल्यूट पॉज़िटिव तब होगा ना, जब आपको पता है कि सपोज़ हम 280 मार्क्स पेपर 1 और 2 रिटन में ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए फिर लगता है चलो ठीक है, मेरे अ, भले फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और फिफ्थ रैंक नहीं आएगा, लेकिन हम रिस्पेक्टेबल 50 रैंक, 60 रैंक के आस-पास में आ जाएँगे, इंटरव्यू खराब भी जाएगा या अंडर 100 रैंक में आ जाएँगे। लेकिन जब आप ऐसे सिचुएशन में नहीं होते हो, जब आपका मार्क्स जो होता है 240, 245, 250, ये अभी का सिचुएशन। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा था ना कि 210 प्लस मार्क्स जिनका है, माने सम टाइम बैक, तो फिर लगता था कि यस, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। लेकिन अब तो कट ऑफ भी आपका 210 इस ये नहीं है, तो उससे भी बहुत ऊपर है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी है पॉजिटिव भी आपके पास है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव ये है कि बहुत सारे जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, अभी एग्ज़ैक्ट अब कुछ कैंडिडेट्स ने कुछ ने कैलकुलेट किया है, कुछ इंस्टीट्यूशन से जो भी है, मेरे पास एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन नहीं है कि जो फाइनल सिलेक्शन, लेकिन 60 प्लस साइज़ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जो फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं 21 में, जिनको एक्चुअल में 22 में इंटरव्यू देना था। तो एक ध्यान रखो कि उसमें से कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे हैं जो टॉपर हैं, तो वो आपके अब कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए हैं, तो ये पॉज़िटिव है। और जो भी सेलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट, वो बाहर हैं, इसका मतलब क्या है ना, कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो एक बार में सेलेक्ट हो गए, नेक्स्ट बार भी सेलेक्ट होंगे। लेकिन इन जनरल हम ये मानते हैं ना कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो कैंडिडेट बाहर हो गए, तो आपके लिए थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन कम है। लेकिन कॉम्पिटिशन इतना कम में नहीं है, तो एक ये पॉज़िटिव मानो कि बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, वो बाहर गए। दूसरा है सीट्स थोड़े-से ज़्यादा हैं। जो सीट्स आपके वो 253 जब निकाला गया था, तो देयर वर कॉन्ट्रडिक्शन कि समवेयर जैसे 233 था, फिर 2, तो एनीवे आपका 171 सीट्स जो 21 में हैं, और ऑब्वियसली 21 में अभी 151 का आया है, 20 मोर का आना है, तो तभी 171 भी जब आ जाएगा, तब भी इससे तो आपका ज़्यादा, ये भी 233 भी रहता है, तब भी आपका ज़्यादा है, 253 रहता है, तो ऑब्वियसली है वो उससे भी ज़्यादा है। सो सीट्स थोड़े से ज़्यादा हैं और कुछ अच्छे कैंडिडेट्स बाहर हुए। और आप ध्यान रखो कि बहुत बार इस बार जो क्या हुआ है कि एक तो री-मेडिकल जो है कंटीन्यूअस में किया गया, कंटीन्यूअल में किया गया, तो जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इन नॉर्मल जो है 45 डेज़ का आपको टाइम दिया जाता था कि री-मेडिकल के लिए आप पहले फॉर्म भरो, ₹100 का डिमांड ड्राफ्ट जमा करो, उसके बाद फिर आपको टाइम मिलता था कि हाँ, हम जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह जो हो सकता है, किसी का माइनर ऑपरेशन है, वो करवा लेते थे। तो इस बार उसके कारण भी बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स जो हैं, वो बाहर हो गए हैं। सो दे आर ऑल्सो आउट। तो ये 2 फैक्टर जो आपके लिए पॉज़िटिव है। तीसरा फैक्टर पॉज़िटिव ये है कि आप ये ध्यान रखो कि आप रिटेन क्वालीफाई किए, तो आप 98.5% लोगों से बेटर हैं। आप मेडिकल फिजिकल अब क्वालीफाई कर गए हो, तो 99 पॉइंट करीब मान के चलो कि अ, 4% लोगों से बेटर हो। तो 99.4% लोगों से बेटर आपको ना एटलीस्ट अभी
सो ऑब्वियसली आपके पास जो कंपटीशन इन नॉर्मल अभी क्या होता है कि 2.7 टाइम्स कैंडिडेट या 2.8 टाइम्स कैंडिडेट जो होते हैं ये कॉल किए जाते हैं जनरली इंटरव्यू में। अब एब्सोल्यूट नंबर इसमें नहीं कह सकते ना, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन कि कितने मेडिकल फिजिकल, यदि मेडिकल फिजिकल थोड़े से ज़्यादा क्वालीफाई कर गए तो ऑब्वियसली बात है थोड़े ज़्यादा कैंडिडेट रहेंगे, थोड़े कम करते हैं। लेकिन इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स को, जो अच्छे कैंडिडेट्स थे उनको री-मेडिकल का चांसेस एक तरह से मतलब कंटीन्यूअस में हुआ, तो उसमें से कुछ का उसमें से रिजेक्शन हो गया। और कुछ ऐसे कैंडिडेट फॉर एग्जांपल थे, चलो वो सिलेक्शन भी हो ही गया। तो आप पॉजिटिव ये रखो कि हम यदि 99.4% लोगों से एटलीस्ट बेटर हैं, तो हमारा तो चांसेस है ना। तो हमारा चांसेस क्या है सिलेक्शन का, सपोज़ 38 से लेकर के 45 42% सपोज़ ये इन नॉर्मल किसी का भी है और आपका मार्क्स यदि अच्छा है, तब तो आप जानते हो, कुछ लोग जानते हो कि हमारा 100% सिलेक्शन होना है, रैंक जो भी रहेगा। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उनको ये पता है कि मेरा सिलेक्शन पक्का होना है। रैंक जो भी रहेगा कम, ज़्यादा वो दूसरी बात है, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनको भी लगता है कि हम बॉर्डर पे होंगे, कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, ये रियलिटी है। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई भी कैंडिडेट, जहाँ आप एक्सेप्टेंस के लिए तैयार होते हो कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सक्सेस हुआ तब भी हम उसको अपनी मेहनत को हम्बली एक्सेप्ट करते हैं कि यस हमने मेहनत किया और हम सेलेक्ट हुए। और नॉन सिलेक्शन में भी आप एक्सेप्ट करो कि यस शायद मेरे से थोड़ी कमी रह गई है, मुझे नेक्स्ट टाइम पुश करना है। यदि आपके पास अटेम्प्ट इसमें होता है तो हम इस एग्ज़ाम में पुश करेंगे, यदि हमारे पास इसमें अटेम्प्ट नहीं होता है, तो हम दूसरे एग्ज़ाम में, अन्य एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम में जो है हम पुश करेंगे अपने को, क्योंकि हम एक लेवल में हैं, ऑलरेडी एक लेवल में हैं। और आज के डेट में एक खुशी की बात है कि जो पब्लिक डिस्क्लोज़र ऑफ मार्क्स किया जाता है, उसके आधार पे जो कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको यदि मान के चलो कि कुछ मौका मिल जाता है कुछ-कुछ जगह, और कुछ लोग ऐसे में जॉब भी लिए हैं कि ठीक है, हमें इसके आधार पे कहीं इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, इस मार्क्स के आधार पे कि हम ऑलरेडी यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम में इंटरव्यू राउंड तक पहुँच चुके हैं। तो ये भी एक तरह से आज के डेट में है। और हमेशा ध्यान रखो, जो भी जिस भी कंडीशन में हो, अपने लेवल से पुश करो। क्योंकि अभी 21 का तो हम इंटरव्यू का मार्क्स, अभी ये सारी चीज़ें जब आएगी तो हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने प्रीवियस में जो भी हमने देखा है कि लोएस्ट मार्क्स जो सेलेक्टेड वाले हैं, अदरवाइज़ नॉन सिलेक्शन वाले का जो हमने अभी तक लोएस्ट मार्क्स देखा है 45, यानी 150 में हमने 45 मार्क्स देखे हैं। और जो 113 जो है वो आपका हाईएस्ट है। तो समझ सकते हो कि 45 और 113 में कितना डिफरेंस है। और या सिलेक्शन वाले में 60, लोएस्ट इधर कपल ऑफ इयर्स में 60, 113 में 60 करोगे तो 53 मार्क्स का डिफरेंस आपका इंटरव्यू में हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप अपने लेवल से मेहनत करो, अपने लेवल से जितना हो सकता है वो उस चीज़ को पुश करो। और जहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है, जैसे आप कुछ लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन आप ग्रुप में करते हो, कि ऐसा है हम लोग 3 टू 4 कैंडिडेट्स हैं, 4 टू 5 कैंडिडेट्स हैं, तो हम आपस में एक-दूसरे का मॉक ले रहे हैं, मॉक के बाद फिर जो सजेशंस है, जो फीडबैक है, वो दे रहे हैं। अब हर कोई, आपको लगता है कि हाँ, हम लोग में से ग्रुप में कुछ लोग ऐसे कैपेबल हैं कि फीडबैक दे सकते हैं। यदि नहीं, तो आपको जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट लीजिए। अब कुछ सपोर्ट्स जो हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, नो डाउट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने भी बहुत टाइम ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक इंटरव्यू भी करवाया। लेकिन एक लॉन्ग टर्म में जब भी आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको मिनिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होता है, अदरवाइज़ ये चल नहीं सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं लैपटॉप खरीदूँ, तो क्या मुझे कोई फ्री देगा? यदि देता है तो आप बता सकते हैं उस चीज़ के लिए, या कोई भी चीज़ को हमको खरीदना है, या किसी को जो भी हम और लोगों को रख रहे हैं कि ठीक है मॉक इंटरव्यू में सर आप साहब मैम जो भी हैं वो आइए, तो क्या उनको कुछ देना पड़ेगा? ऑब्वियसली देना पड़ेगा। या और कुछ है, चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि येस एवरी टाइम सम पीपल आर सपोर्टिंग। ये ऐसा नहीं है कि मैं जो पे नहीं करते हो तो उनको रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ। येस एवरी टाइम करता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है। मैंने बताया कि ऑलरेडी कि मैंने कपल ऑफ इयर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू भी, मॉक इंटरव्यू भी करवाया। लेकिन लंबे समय में आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। वो एवरी टाइम आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। या किसी को फॉर एग्जांपल अदर वे में पैसे आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट से पैसे आ रहे हैं, या किसी के पास एनजीओ है, या किसी के पास बहुत पैसे हैं कि ठीक है मैं अपना टीचर रख करके और ये करवाता हूँ। तो एवरी टाइप ऑफ पीपल है।
तो ऑब्वियसली जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ कीजिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमसे कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपको इंटरव्यू अटेंड करो, मॉक इंटरव्यू अटेंड करते हो या इस इंटरव्यू जर्नी में डीएएफ एनालिसिस से लेकर के और सारी चीज़ों में, तो जहाँ भी आपको लगता है कि यस हमको सपोर्ट मिल सकता है, वहाँ ये कीजिए। और आप पास्ट फेलियर को या जो भी है उससे लर्निंग लो। उससे आपको अपने को डिमोटिवेट नहीं करना है। थोड़ी टाइम के लिए होता है, 1-2 दिन अपना टाइम दो। कहीं भी जैसे जहाँ से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, उनसे संपर्क करो, या तो आप अपने पेरेंट्स से जो भी है कम्युनिकेट करो, बताओ उनको कि ठीक है, हमने अपने लेवल से मेहनत किया, मैं अपने लेवल से ये एफर्ट पुट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें कमी रह गई है और या रह रही है, तो मैं उसको दूर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और ऑब्वियसली आप ये उनको कॉन्फिडेंटली बताओ कि यदि आज मैं इंटरव्यू में अपीयर हो रहा हूँ, हो रही हूँ, तो हम ऑलरेडी 99.4% से बेटर हैं और ये ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिशन है। आप में से बहुत ऐसे लोग हो जो एक बहुत सिंपल फैमिली से बिलॉन्ग करते हो जहाँ डे टू डे बहुत लाइफ में चैलेंज है। कुछ ऐसे भी हो जिनको लाइफ में कोई चैलेंज नहीं, इन द सेंस चैलेंज इन द सेंस फाइनेंशियल कंडीशन में कोई चैलेंज नहीं है। तो एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स। जो आपके पॉजिटिव हैं, उस पॉजिटिव पे ध्यान दो, नेगेटिव है उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव को जो है उसको इम्प्रूव करो, उसको रेक्टिफाई करो, उसको दूर करो। और कंटिन्यूटी आप जितने भी आपके डीएएफ हैं, वर्क करो उस पर, ट्राई करो 100 प्लस हमारा मार्क्स आए, पॉसिबिलिटी है ना 100 प्लस का आराम से। यदि किसी को सपोज़ 80 मार्क्स आया हो या अभी मार्क्स जब आएगा तब क्लियर आपका पता चलेगा, या आप ऑलरेडी आप में से बहुत सारे हो 22 में इंटरव्यू में अपीयर हुए, कुछ मार्क्स से मिस कर गए, तो लेकिन फिर 21 में आप रिटन नहीं क्वालीफाई कर पाए या फिजिकल नहीं क्वालीफाई कर पाए, लेकिन 22 में फिर से आप पुश कर रहे हो। तो आप अपना बेटर दो चीज़ें। मैं जहाँ तक समझता हूँ जुलाई में इंटरव्यू आपका मोस्ट प्रोबेबली होने वाला है, तो चीज़ें आपके हाथ में अभी भी है, पुश करो। आप एग्ज़ैक्ट नहीं जानते हो कितने मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी जो एक रफ आइडिया है, उस रफ आइडिया में आपको लगता है कि यस हम क्लोज़ टू ठीक-ठाक कंडीशन में हैं, तो फुल रूप से पुश करो। और जिनको एकदम लगता है कि हम एकदम बॉर्डर पे होंगे, हम गलत फ़हम ये मतलब हम सर्टेनिटी नहीं कुछ भी कह सकते हैं, मुझे पता भी नहीं है कि कितना आया होगा। तो फिर आपके पास कुछ और एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे 23 के अटेम्प्ट्स हैं, उस पर भी अच्छा खासा एनर्जी लगाओ और इनफैक्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम का हर को प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। आपको क ब बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने बताया ना कि 4 टाइम्स कंटीन्यूअस रिटन क्वालीफाई किए, क्योंकि उन्होंने चाहे इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ भी, फ़ोकस हटाया नहीं। बहुत सारे हैं जो कंटिन्यूटी, तभी तो आप देखोगे कि 21 में भी इंटरव्यू दिए और उसमें सेलेक्ट हो गए और 22 में भी रिटन मेडिकल फिजिकल क्वालीफाई हैं। हमेशा तैयार रखो, कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी डाउट्स है, इधर आपको आप जॉइन करते हो, नहीं करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन्स क्यूरी हैं, तो आप मैसेज कर सकते हो 8527146498 ये व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। और जिनको ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू गाइडेंस डेडिकेटेड चाहिए, वो दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू। ये कंटिन्यूअस जर्नी है और इसमें जहाँ हो सकता है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ।